नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। यह कक्षा 11वीं का पेपर है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु H तक पहुंचने में t समय लेती है, तो t/2 समय पर गेंद की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है ये होगी 1/4 h। क्या होगी दोस्तों? 1/4 h होगी। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, आधे समय वह v1 चाल से चलती है और आधे समय वह v2 चाल से चलती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो वस्तु की औसत चाल दोस्तों हमेशा दोनों चली गई चाल को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो औसत चाल अपन को पता चल जाती है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे, यदि स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचते हैं तो स्थैतिक ऊर्जा U, यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो उसकी स्टैटिक ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 25 क्या हो जाएगा, 25 U होगी। चौथा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक नहीं है। क्या बताना है दोस्तों, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v²r। जब बाकी जो ये दिए हुए ये सब क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण के व्यंजक हैं। कौन सा नहीं है, घ वाला नहीं है। पांचवा प्रश्न दिया है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रैखिक संवेग p में संबंध बताइए। तो इनमें संबंध क्या होता है, k बराबर होता है, k बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, k बराबर p²/2m होता है। छठवां प्रश्न दिया हुआ है, घड़ी की सेकंड c का कोणीय वेग होगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, π/30 रेडियन/सेकंड ये होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, सदिश a बराबर 3i - 2j + 4k का मापक। तो मापक क्या होता है दोस्तों, मापक में क्या करते हैं अपन, रूट लगाते हैं और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 29। रूट 29 क्या हो जाएगा, मापक हो जाएगा। दूसरा दिया है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा चलते हैं, नियत वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, त्वरण शून्य होता है। त्वरण मतलब a शून्य होता है। चौथा प्रश्न दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु क्षैतिज में चली गई दूरी शून्य होती है। क्या कितनी होती है दोस्तों, शून्य होती है। पांचवा दिया है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। छठवां दिया है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका संवेग क्या होता, उसका संवेग नियत रहता है, संवेग नियत रहता है। चलिए दोस्तों, अब ये सही जोड़ी जो दी हैं, बल का जो विमेय सूत्र होता है दोस्तों आपको निकालना है, ऊष्मा का विमेय सूत्र निकालना है, दाब, घनत्व, घर्षण, इन सबके आपको चैप्टर 1 में ही क्या है, चैप्टर 1 में ही आपको मिल जाएंगे। तो आपको चैप्टर 1 से देख करके इनको करना है। मैं चलता हूँ प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं दोस्तों, 3.6। क्या होता है, 3.6 गुणित 10⁻6 जूल होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसे होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। अब प्रश्न क्रमांक पढ़ेंगे तीसरा, कौन से प्रक्षेपण कोण के लिए प्रक्षेप का क्षैतिज परास समान रहता है। तो 0 अंश से लेकर के 90 - 0 अंश। कितना दोस्तों, 0 अंश से 90 - 0 अंश। चौथा दिया है, महत्तम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए। तो प्रक्षेप कोण दोस्तों 90 अंश कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। पानी पर तैरते हुए, पांचवा प्रश्न, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान की एक कार्क पर नेट बल
का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 0, कितना होगा 0 होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला प्रश्न दिया है, एक विमीय गति में किसी कण की किसी क्षण चाल शून्य होने पर उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। दूसरा दिया, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, तो ये असत्य है दोस्तों, ये असत्य है। तीसरा क्या दिया है, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिणाम के बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा दोस्तों। चौथा, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद रूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, तो ये है सत्य। चौथा क्या है दोस्तों, सत्य है। पांचवा क्या है, किसी अप्रत्यक्ष संघटन में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, सत्य होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6वां पढ़ते हैं। क्या दिया है, एक न्यूटन एवं एक डायन में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन अथवा में भी दिया है, घर्षण क्या है, घर्षण का कारण समझाइए। इसी प्रकार 7वां प्रश्न को आप देख लीजिए, और 8वें में तो विमेय सूत्र निकालना है, 9वें में जो है आपको करना है वेग का, और उसके बाद आप देखते जाइए। 10वां प्रश्न दिया, सर्पीय घर्षण एवं बेलीय घर्षण में अंतर लिखिए। आप देखते जाइए दोस्तों, ये सभी सवाल जो है पेपर में आ चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। ये सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुके हैं दोस्तों। ये जो पेपर आप देख पा रहे हैं, ये पुराना पेपर है, 2024-25 में आ चुका है। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को करिए। यदि जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम जा रही हो वो क्वेश्चन मेरे को आप बताइए, मैं उसका प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।